1 घंटे पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है, ठीक है? एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग। यहाँ पर देखो यूके का क्लाइंट है हमारा, $5000 से भी ज्यादा ये यहाँ पर स्पेंड कर चुका है। रेटिंग देख सकते हो, 5 स्टार रेटिंग है इसकी, ठीक है? ये आवरली पे करने को रेडी है, मतलब कि अगर आप इसको 1 घंटे में वर्क करके दोगे तो ये $20 से $30 तक आपको देने के लिए तैयार है। सिंपल हमें क्या करना होगा, अगर आप $20 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आप देखो 1691 रुपए ये सिर्फ 1 घंटे का देने के लिए रेडी है, सिर्फ कंटेंट राइट कराने का। तो इस वेबसाइट पर आकर आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हो। हजारों प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, हर 2 से 3 मिनट पर एक न्यू प्रोजेक्ट आता है, बस आपको प्रोजेक्ट उठाना आना चाहिए। अगर आप सही तरीके से काम करोगे ना तो यकीन मानिए आप खुद भी डॉलर्स पर अर्निंग कर सकते हो और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक कंप्यूटर या मोबाइल फोन होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बल्कि ये वीडियो सिर्फ ऑनलाइन मेकिंग मनी के बारे में नहीं है, एक्चुअल में आपको ऑनलाइन काम बताऊंगी। आप ऑनलाइन काम करो, डॉलर्स पर अर्निंग कैसे कर सकते हो, बहुत आसान है, बट सिस्टम आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक सही गाइडेंस होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसा कौन सा मेथड है जिससे कोई भी अर्निंग कर सकता है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास जॉब नहीं है या आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब करते हैं, बस डेली आधे से 1 घंटे का टाइम अगर आपके पास है तो ये काम करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आना हुआ है तो मैं हूँ शिफा कराइन। अभी ये वीडियो ना तो आप लाइक करो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देख लो। अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का था, आपके लिए हेल्पफुल था, तो एट द एंड लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप है, हमें काम कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, upwork.com, upwork.com। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने रहेगा। तो आप इस वेबसाइट पर आओ। ये एक कमाल की फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। फ्रीलांसिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इजी लैंग्वेज में आप ये समझ लो, इस वेबसाइट पर आपको काम मिलता है। दुनिया भर के क्लाइंट्स अवेलेबल हैं जो आपको काम देने के लिए तैयार हैं अगर आपको काम आता है। इस वेबसाइट पर आकर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने से भी पहले हम समझ लेते हैं कि किस किस तरह का काम यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि डेवलपमेंट एंड आईटी फील्ड में काफी सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। एआई सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। डिजाइन एंड क्रिएटिव, अगर आपको कैनवा आता है या ग्राफिक डिजाइन आते हैं तो आप यहाँ से उस चीज के भी प्रोजेक्ट उठा सकते हो। सेल्स के प्रोजेक्ट्स और मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आती है तो भी आपको यहाँ पर काम मिल सकता है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, अगर आपको लिखना पसंद है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, तो भी आपको यहाँ से आप डॉलर में अर्निंग कर सकते हो। यहाँ से आपको काम मिल सकता है। यहाँ पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको यहाँ से, और यहाँ पर आप डॉलर्स पे अर्निंग भी कर सकते हो। एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, अगर आपको कोई स्किल ही नहीं आता है तो आप यहाँ पर एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह काम कर सकते हो। क्लाइंट आपको कोई भी काम देता है, एग्जाम्पल के तौर पे वो अगर आपको कहते हैं कि ये एंट्री मेरी एक्सेल शीट पे कर दो, तो आप वो वाला काम भी उठा सकते हो। डेटा एंट्री का भी काम आपको मिल जाता है। टाइपिंग वाला काम भी आप यहाँ से ले सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा काम जो वर्चुअल असिस्टेंट से या कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता है। डॉलर्स पे कमाई होती है। सारे क्लाइंट्स इंडिया के बाहर के होते हैं मोस्टली। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड भी आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। इंजीनियर्स के लिए भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है। अगर आपको डिजाइनिंग वगैरह आती है, 2D 3D डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह है, तो फिर आप यहाँ पर काम उठा सकते हो। फिलहाल अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंटेंट राइटिंग की। इसमें किस तरीके से काम मिल सकता है और कैसे यहाँ पर आप अर्निंग कर सकते हो। अब सबसे पहले चीज, आपको टॉप राइट कॉर्नर में साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना होता है और आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट करोगे। अब देखो, जब आप इस पेज पे पहुंच जाओगे तो 2 तरीके के अकाउंट यहाँ पर बनते हैं। एक बनता है क्लाइंट का अकाउंट, दूसरा फ्रीलांसर अकाउंट बनता है। क्लाइंट वो होता है जो काम देता है और फ्रीलांसर वो होता है जो काम करता है और पैसे कमाता है यहाँ से, ठीक है, मतलब अर्निंग करता है। यहाँ पर हमें एज अ फ्रीलांसर वर्क करना होता है, तो सिंपली आप इस ऑप्शन को चूज करोगे और यहाँ पर अप्लाई एज अ फ्रीलांसर पे आप क्लिक करोगे। आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको आप फिलअप कर देना और क्रिएट माई अकाउंट में आप क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। मेरा अकाउंट यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं दूसरा अकाउंट यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकती है। अपवर्क का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि एक जेन्युइन वेबसाइट है तो ये ध्यान में रखते हुए फेक अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। अगर मैं एक ही आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट को साइन अप करूंगी ना, तो जो मेरा मेन अकाउंट है ना वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको अपना मेन अकाउंट दिखाती हूँ। जब आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मेरा अपवर्क पर पे अकाउंट बना हुआ है।
तो चलिए देखते हैं हमें अपवर्क में प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं। चलिए प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके लिए जाना होगा हमें फाइंड वर्क पे और हम फाइंड वर्क पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, टॉप पर देखो सर्च बॉक्स दिया हुआ और उसके बगल में लिखा हुआ है जॉब्स। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल हमें जॉब्स ही सर्च करनी है क्योंकि जॉब्स का मतलब होता है प्रोजेक्ट। तो अब हम सर्च बार में टाइप करेंगे कंटेंट राइटर और इंटर पुश करेंगे तो जितने भी जॉब्स हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स कंटेंट राइटर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो हमें सब दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, 1 घंटे पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है। ठीक है, SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग। यहाँ पर देखो यूके का क्लाइंट है हमारा, $5,000 से भी ज्यादा ये यहाँ पर स्पेंड कर चुका है। रेटिंग देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग है इसकी। ठीक है, ये आवरली पे करने को रेडी है, मतलब कि अगर आप इसको 1 घंटे में वर्क करके दोगे तो ये $20 से $30 तक आपको देने के लिए तैयार है। सिंपल हमें क्या करना होगा, अगर आप $20 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आप देखो 1691 रुपए ये सिर्फ 1 घंटे का देने के लिए रेडी है, सिर्फ कंटेंट राइट कराने का। तो इसकी सारी डिटेल हम कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है प्रोजेक्ट की, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का कंटेंट वगैरह चाहिए इसे। अगर हमें लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो सिंपली हम ये देखो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देंगे, मतलब कि हम अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं और हमारा प्रपोजल क्लाइंट को सबमिट हो जाता है। अब हम प्रपोजल कैसे लिखेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगी जाऊंगी। ठीक है, तो इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो ये एक प्रोजेक्ट है, 2 घंटे पहले ये प्रोजेक्ट पब्लिश हुआ है। इसकी रेटिंग देख सकते हो 4.5 स्टार इसकी रेटिंग है। 5,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है क्लाइंट ने। और ये देखो क्लाइंट जो है ना UAE का है। इसका जो बजट है वो है $100। अब $100 को अगर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हो 8,457 रुपए ये पे करने को रेडी है, ये क्लाइंट UAE का है। ठीक है, इसी तरह और भी जॉब्स अवेलेबल आप देख लो, ये भी 2 घंटे पहले पब्लिश की गई है। इसका एस्टिमेट बजट जो है $100 का है, $5,000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है। और ये देखो ये क्लाइंट इंडिया का है। इसमें जो है ना इंडिया के क्लाइंट ज्यादा नहीं मिलेंगे, इंडिया के बाहर के ही रहते, कुछ ही में इंडिया के क्लाइंट मिलेंगे। और इसकी आप रेटिंग देख सकते हो 4.9 इसकी स्टार रेटिंग है। और भी देख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट इस साइट में कितने पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ देखो लेफ्ट साइड पे आओ, ये आपको दिख रहा है एक्सपीरियंस लेवल, इस पे देखो एंट्री लेवल में 206 प्रोजेक्ट्स कंटेंट राइटर के पड़े हुए हैं। इंटरमीडिएट लेवल में 1548 प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट लेवल में पड़े हुए हैं और एक्सपर्ट लेवल में देखो 627। मतलब अगर मैं टोटल करूं तो ये 2100-2200 के करीब, मतलब 2000 प्लस प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग के पड़े हुए, कंटेंट राइटर के पड़े हुए हैं। ठीक है, और हर 2-4 मिनट में एक नया प्रोजेक्ट आ ही जाता है। देखो मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, देखो शायद कोई नया प्रोजेक्ट आया हो। नहीं, अभी तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 2 से 4 मिनट के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है। अब पेमेंट वगैरह कैसे आती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते जाइए और अगर पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। चलो, तो जो अब मैं आपको स्किल रिकमेंड करूंगी, तो एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर काम करने वाले हो या हो सकता है आपको कोई स्किल नहीं आती हो, तो सबसे बढ़िया काम रहेगा कि आप कंटेंट राइटिंग का काम उठाओ यहाँ से। कंटेंट राइटिंग यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, उनके लिए हमें डिस्क्रिप्शंस लिखने होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में जो कुछ भी लिखा जाता है वो बेसिकली कंटेंट का पार्ट होता है, जिसे हम टेक्स्ट कंटेंट भी कहते हैं। वो टेक्स्ट कंटेंट क्लाइंट खुद से नहीं लिख पाता है, उसे किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत चाहिए होती है। कोई उसकी वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कंटेंट राइट करके दे, तो आप उसके लिए कंटेंट राइट कर सकते हो और ये रेगुलर काम भी आपको मिल सकता है। सबसे अच्छी बात अपवर्क की ये होती है, जैसे मान लीजिए क्लाइंट आपको यूएस का मिल गया। ठीक है, अब यूएस के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वहीं के प्रोजेक्ट को उठाते हैं और आउटसोर्स करते रहते हैं। आपको एक क्लाइंट मिला और आपने उसका बढ़िया सा काम करके दिया। ठीक है, तो वो आपको आगे और भी प्रोजेक्ट्स दे सकता है, चांसेस बढ़ जाती है प्रोजेक्ट्स देने की। कंटेंट राइटिंग सबसे बढ़िया रहेगा और आसान भी है। आज की डेट में चैट जीपीटी की हेल्प से आप बढ़िया कंटेंट लिख सकते हो। आपके माइंड में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट तो कॉपीराइट हो सकता है, या एआई रिटन कंटेंट है, या क्लाइंट खुद से भी लिख सकता है।
वो हमको क्यों हायर करेगा? सारे सवाल के जवाब मैं आपको आगे दूंगी। फिलहाल अभी बस तरीका सीख लो। चलो अब हम यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं जिसमें क्लाइंट को हमें प्रपोजल भेजना है। मान लो ये वाला एक प्रोजेक्ट है, मुझे क्लाइंट को रीच आउट करना है। हाँ, मैं आपके इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे उसे एक प्रपोजल भेजना होता है। प्रपोजल में एक मैसेज हमें लिखना होता है और वो मैसेज क्लाइंट को रिसीव हो जाता है। हमारी तरह कई सारे और भी लोग क्लाइंट को मैसेज भेजते हैं। तो हमारा जो प्रपोजल है ना, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब करे। मतलब उसकी अटेंशन है ना, वो हमारे प्रपोजल की तरफ जानी चाहिए। दूसरे लोगों से बेहतर हमें लिखना होता है ताकि क्लाइंट हमसे बात करे और वो प्रोजेक्ट हमें मिल सके। ठीक है, तो चलो पढ़कर देखते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड में क्लाइंट की पूरी रिक्वायरमेंट और उसको कैसा कंटेंट लिखवाना है, कैसा कंटेंट राइट कराना है, वो यहाँ पर हमें सारी चीजें बता देगा। सिंपली हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि हम इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसा कंटेंट लिखवाना है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, अगर मान लो अब मुझे ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे अब क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले इधर पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। न्यू टैब में इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दिस प्रपोजल रिक्वायर्स 18 कनेक्ट। अब ये कनेक्ट्स क्या होता है? ठीक है, तो कनेक्ट्स मतलब होता है बैलेंस। जैसे मोबाइल में पहले बैलेंस होता था ना, मैसेज भेजने के लिए हमें बैलेंस की जरूरत पड़ती थी, वैसे यहाँ पर ये कनेक्ट्स होते हैं। अपवर्क में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, हर महीने ये कनेक्ट्स आपको 10 कनेक्ट फ्री पे मिलते हैं। अगर मैं इस प्रपोजल को सबमिट करती हूँ तो देखो मेरे 18 कनेक्ट्स कट हो जाएंगे और बचेंगे कितने? 92 कनेक्ट्स रिमेनिंग। तो मतलब मेरे पास अभी 110 कनेक्ट्स हैं, जिसमें से 18 कनेक्ट्स कट हो जाएंगे इस प्रपोजल को सबमिट करने में, और रिमेनिंग कितने बचेंगे? 92 कनेक्ट्स। ये जॉब्स की सारी डिटेल्स है। देखो यहाँ पर हमें क्लाइंट को आवरली रेट देना होता है कि मैं हर घंटे का आपसे कितना चार्ज करूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर इसको प्राइस दे सकती हूँ कि मैं एक घंटे का $12 चार्ज करूंगी। ठीक है, मतलब मैं जितने भी घंटे काम करूंगी तो पर आवर आपको मेरे को $12 पे करना पड़ेगा, जिसमें से अपवर्क 10% फीस अपने पास रखता है। यानी मेरे पास कितना आएगा? हर घंटे $10.20। ठीक है, मतलब हर घंटे ये अर्निंग मेरी होने वाली है। ठीक है, तो अभी मैंने अपना प्राइस सेट कर दिया, तो ये प्राइस जो है ना क्लाइंट को दिखाई देने वाला है। देन देखो यहाँ पर क्या दिया है, हाउ ऑफन डू यू वांट अ रेट इंक्रीज। तो इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो। अब देखो ये है कवर लेटर वाला बॉक्स, इसके अंदर हमें क्लाइंट को मैसेज डालना होता है। ऐसा कुछ मैसेज लिखेंगे, आप ऐसा कुछ लिख देना, हाय, कैपिटल पे लिख देते हैं, हाय, it's been 4 years since I am writing content and blog। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे I can write contents your for your वेबसाइट एज वेल। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हम कैपिटल पे आई लिखो भैया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे बेस्ट रिकॉर्ड, और आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिख देना। जैसे मेरा नाम है शिफा हक। ठीक है, ये फॉर्मेट होना चाहिए। प्रपोजल जो कवर लेटर होता है ना, बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्लाइंट इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ता है कि आप पूरा चिट्ठा इसमें लिख दो, लंबी चौड़ी कहानी नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा लिखना है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कहानियों जैसे लिख देते हैं, तो क्लाइंट कभी भी ऐसे मैसेजेस को रीड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल सा लिखना होगा। एक फॉर्मेट पे आपको शॉर्ट एंड स्वीट प्रपोजल ही आपको लिखना होता है। ठीक है, तो ये एक प्रपोजल मेरा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद
कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पर सबमिट प्रपोजल में करेंगे और ये जो मैसेज जो है ना क्लाइंट के पास पहुंच जाता है। अभी मैं इसे सबमिट नहीं करूंगी, फालतू मेरे 18 जो कनेक्ट्स है ना वो खराब हो जाएंगे। जैसे क्लाइंट आपका प्रपोजल रीड करेगा और अगर वो आपको मैसेज करता है, मान लीजिए क्लाइंट ने आपको रिप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही क्लाइंट आपका प्रपोजल रीड करता है और आपको रिप्लाई करता है तो सीधा उसका प्रपोजल जो है ना आपके इधर पर सीधा उसका प्रपोजल आपको मैसेज वाले पेज में दिखाई देगा। ठीक है, मैसेजेस में हम जाएंगे। यहाँ पर हमें जितने भी क्लाइंट्स मिलते हैं उनसे सबसे पहले हम चैट करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे। हमें कोई भी कॉल पे बात करने की जरूरत नहीं है, मैसेज से भी सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, और चैट पे ही आप उससे डील डन करो कि हाँ मैं इतना चार्ज लूंगा, हाँ इतना चार्ज लूंगी, आवर रेट आपका सेट है, ठीक है, तो इतने घंटे में चार्ज करूंगी। तो सारी डील आपको वहीं चैट पर डन करनी होगी। ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट कैसे उठाते हैं, कैसे प्रपोजल सेंड करते हैं, ठीक है, कैसे डील डन करते हैं, सारी चीजें बता दी। अब बात करते हैं, मान लो हमने कंटेंट राइटर का प्रोजेक्ट उठाया और हमें कंटेंट राइट करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि एक क्लाइंट आपको मिला और उसने आपको बोला कि मुझे ना एक आर्टिकल लिख कर दो 1000 वर्ड का, और जो मेरा टाइटल है ना वो ये रहेगा, हाउ टू लूज बेली फैट, 7 दिन में बेली फैट कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी ओपन करना, सिंपली हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर मेरा सेव है बुकमार्क में, तो मैं चैट जीपीटी ओपन करूंगी, सिंपली न्यू चैट पे जाना। ठीक है, और यहाँ पर आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दोगे जिसे हम कमांड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ टू लूज belly fat, how to lose belly fat in 7 days। तो ये बेसिकली मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। ठीक है, आगे हम और कुछ भी लिखेंगे, हम लिखेंगे कैन यू कैन यू प्लीज राइट द कंटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मुझे चैट जीपीटी से जो कंटेंट लिखवाना है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे लिखवाना है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्लाइंट खुद भी तो लिखवा सकता है ना, तो देखो क्लाइंट के पास जो है ना इतना टाइम नहीं होता, क्लाइंट को कई बार जो है ना चैट जीपीटी का यूज करते भी नहीं आता। इवन क्लाइंट इतना बिजी होता है ना कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले चैट जीपीटी पे आए, फिर चैट जीपीटी को कमांड दे, प्रॉम्प्ट दे, फिर उसके बाद पूरा कंटेंट राइट करवाए, फिर उसको रीराइट करवाए ह्यूमन लैंग्वेज में, और फिर वेबसाइट पब्लिश करे। क्लाइंट के पास इतना वक्त नहीं होता। ठीक है, उनको बस लगता है कि उनका फटाफट से काम हो जाए। तो ठीक है, हमें जो है ना कंटेंट राइट करनी आनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर इस तरीके का प्रॉम्प्ट दे दिया और एंटर पुश कर देते हैं। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, इंग्लिश लैंग्वेज हमने इसको बोला है ना, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमें पूरा कंटेंट लिख कर देगा। ये देखो, तो इस पूरे आर्टिकल को हमें कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को नहीं देना है। क्लाइंट को पता है आज की डेट में कि एआई टूल कंटेंट राइट कर देते हैं, और अगर वो उसने अपने एंड से चेक कर लिया कि आपने एआई टूल से कंटेंट राइट करवाया है तो वो आपको पे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो हमें इस पूरे कंटेंट को ह्यूमन टोन पे कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ लो और इसको रीराइट करोगे, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपका कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में आप पूरे कंटेंट को लिखोगे। घबराओ मत, वो कैसे लिखोगे वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर डाउन साइड पे आओ, ये दिख रहा है आपको, पूरा एक कंटेंट जो है ना पहले आप कॉपी कर लो। आपने कॉपी कर लिया, कंप्यूटर में देखो कहीं पर भी या नोटपैड होगा, आप जाओ और उसको सिंपली यहाँ पर कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट कर दो, तो पूरा कंटेंट ये आपका यहाँ पर आ गया। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। नाउ अब देखो क्या करना है, देखो ये हमारा टाइटल हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या करेंगे हम इसके बाद, तो देखो अगर अब मुझे इसको रीराइट करना है, अपनी भाषा पे कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, बेली फैट सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता बल्कि ये हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा
डेडिकेशन दिखाएं तो सिर्फ 7 दिन में आप अपने बेली फैट को नोटिसेबल तरीके से कम कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, पढ़ लेना, मैं इतना सारा पढ़ूंगी नहीं। तो देखो इतना तो आप कर ही सकते हो ना, स्कूल में भी आपने ऐसे वगैरह लिखा होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊंगी, ये आपने पढ़ा, अब इसको आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है। जैसे आपने पढ़ा था बेली फैट सिर्फ देखने में ही बुरा नहीं लगता, ठीक है, बल्कि ये हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो इसको हम अपने वर्ड, बेली फैट सेहत के लिए हार्मफुल है, उतना देखने में भी उतना बुरा लगता है, ठीक है। तो इसी तरह आप सारी चीजों को ऐसे रीराइट कर लेना, एक एक लाइन पढ़ना और उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते जाना, ठीक है। और जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी ना, वो वाली लाइन को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे हम अपनी लाइन ऐड कर देंगे। इसी तरह आपको ये चीजें सारी पूरे कंटेंट में करना है, रीराइट आप कर लेना कंटेंट को। और ये जो हमारी लाइन है ना, ये 100% ह्यूमन टोन पे है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये हमारी लैंग्वेज में हो गया है। तो देखो जो हमने लिखवाया है ये इंग्लिश लैंग्वेज है, जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो क्लाइंट को तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती ना, उसको तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी। तो अगला काम हमारा क्या रहेगा, तो इंग्लिश क्या होता है पहले मैं वो बता दूं। वर्ड्स जो है इंग्लिश में रहते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो हिंदी में निकलता है, तो उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट तो हमसे हिंदी में तो मांगेगा नहीं ना, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में मांगेगा, वो तो हमसे इंग्लिश में मांगेगा। कंटेंट जो भी आर्टिकल वो हमसे लिखवाएगा वो इंग्लिश में मांगेगा, क्योंकि वो इंडिया के बाहर का क्लाइंट है। तो हम क्या करेंगे, मान लो हमने पूरा ये कंटेंट अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है, उसके बाद हम इसको पूरा कॉपी करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर देना, या डायरेक्ट आप कॉपी कर लेना। उसके बाद हम जाएंगे, ठीक है, इसके बाद सिंपली आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, translate.google.com, ठीक है, एंटर पुश कर दो। ये गूगल ट्रांसलेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो 100% फ्री है। यहाँ पर आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो भी आपने वहां से कॉपी किया है आप यहाँ पर पेस्ट करोगे। देखो जो यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज रहेगी ना, वो आपको हिंदी चूज करनी है। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा तो सिंपल आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, ये देखो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर आ गई है। अब सिंपली हिंदी को ढूंढो, कहाँ है, ये रही आपकी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। प्राइमरी लैंग्वेज में हमने हिंदी सिलेक्ट कर दी है, और जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो सिंपली यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे जाए और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश की बात बस नहीं कर रही हूँ, जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट कराना हो आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने कॉपी करा है, कॉपी किया था वहां से, सिंपली हम यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। हिंदी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमने लिखवाया था, ये देखो उसने पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है, देख रहे हो। सिंपली हम यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का है ये सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये तो हमने गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करवाया तो ये तो एआई रिटन कंटेंट हो गया। नहीं, ये जो हमने यहाँ पर जो है ना, जो अपनी लैंग्वेज में लिखा था उसका इंग्लिश वर्जन हमने यहाँ पर निकलवाया है, ठीक है, उसका इंग्लिश हमने लिखवाया, तो ये ह्यूमन टोन में, ये हमारी लैंग्वेज का इंग्लिश वर्जन निकला हुआ है। तो सिंपली आप यहाँ से कॉपी करो और क्लाइंट को डिलीवर अब कर सकते हो आप, ठीक है, सिंपली डिलीवर कर दो। अच्छा, अगर आपको लगता है कि कंटेंट राइटिंग आपका बस का नहीं है, तो सिंपली देखो आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो ना, जो भी स्किल्स आपको आती है, आप सिंपली अब वर्क पे जाओ। जो मैंने आपको यहाँ पर, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च बॉक्स में जो है ना, मान लो आपको डेटा एंट्री के काम चाहिए हो, तो आप यहाँ पर एंट्री लिखकर एंटर पुश कर देना। तो जितनी भी डेटा एंट्री से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होंगे ना, वो सारी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। ये देखो जैसे 15 मिनट पहले एक प्रोजेक्ट पब्लिश किया गया है डेटा एंट्री का, वहां पर देखो यूएस का क्लाइंट है, $3000 से भी ज्यादा स्पेंड कर चुका है, और इसके स्टार रेटिंग आप देखेंगे तो 5 स्टार रेटिंग है, ठीक है। इसी तरह आप और भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, सारे प्रोजेक्ट्स डेटा एंट्री के पड़े हुए हैं, और कितने प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हो। एंट्री लेवल में इतने हैं, इंटरमीडिएट लेवल में इतने हैं, एक्सपर्ट लेवल में ये देखो, ये 4-4.5 हजार के करीब प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री में पड़े हुए हैं, ठीक है। मान लो आप वेबसाइट बनाने में अच्छे हो, आपको ये स्किल आती है कि आप वेबसाइट बना सकते हो, सिंपली आप यहाँ से वेबसाइट वेबसाइट सर्च बॉक्स पे आप सर्च करो, ये देखो
ये वर्डप्रेस का ही है और वर्डप्रेस में कोई भी कोडिंग नहीं होती है, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से आप वेबसाइट बहुत अच्छी बना सकते हो। यहाँ पर देखो यूके का क्लाइंट है, $3000 से भी ज्यादा इसने स्पेंड कर चुका है और इसका बजट क्या है, $150 ये जो है ना पे करने के लिए रेडी है। और $150 इंडियन रुपीज में क्या कितना होता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट अ सेकेंड, वेट करो मैं दिखाती हूँ। तो $150 जो है इंडियन रुपीज में होता है 12,648 रुपए। ठीक है, मतलब वो इतना पे करने को तैयार है वेबसाइट से। मान लो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग के भी प्रोजेक्ट उठा सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना होगा ग्राफिक डिजाइनर। ये देखो जितने भी ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कितने प्रोजेक्ट्स इंटर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि आप चैट जीपीटी की हेल्प से कितने आराम से इस वेबसाइट पे आके अपने प्रोजेक्ट्स उठा सकते हो। कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट मैंने बता दिया, कैसे आप प्रपोजल भेज सकते हो, कैसे आप प्रपोजल भेज सकते हो, कैसे आप कंटेंट को रीराइट करा सकते हो, कैसे उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।